सभी लोगों को जय मसीह की। पवित्र और पाक कलाम के आधार पर मैं आपसे जीसस लाइफ कार्यक्रम में संतोष पवार फिर आपके सामने हाजिर होता हूँ। पहले भाग में हमने देखा था उत्पत्ति की किताब में कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी और उसे चुना और उससे इसहाक और इसहाक से याकूब और याकूब से 12 बच्चों की उत्पत्ति की और वो मिस्र में गए। मिस्र में वो फले फूले और बहुत बढ़ गए। 66 लोग मिस्र में गए थे और उनके बाद 400 वर्ष तक वो वहाँ पर रहे और बहुत फले फूले। तो मैं पहले भाग में आपको बता चुका हूँ कि कैसे मिस्र में के राजा फिरौन ने उनको दुख दिया और कैसे उनके ऊपर अत्याचार किया और परमेश्वर ने उनके दुखों को सुनकर मूसा को उनके अगुवाई के तौर पे चुना और किस तरह से परमेश्वर ने मूसा के ज़रिए उनके मिस्र के राजा फिरौन पे कितनी मुसीबतें डाले। उसके बाद फिरौन का फिर भी मन परमेश्वर ने ही कठोर कर रखा था कि ताकि वो ना छोड़े। जब फिरौन के और मिस्र के जितने भी जानवर से लेके बच्चे बूढ़े जितने भी थे उनके सबके पहिलौठे मर गए। आप एक बात पे ध्यान दीजिए, पहिलौठा है मतलब संतति का बड़ा बच्चा है। ये हमको पता होता है कि ये मेरा बड़ा बच्चा है और परमेश्वर को छोड़ किसी को पता नहीं होता है। आप मेरी बात पे एक ध्यान दीजिए, परमेश्वर को कैसा पता चला कि ये इसका बड़ा लड़का है? क्योंकि ये बात से साफ हो जाता है कि परमेश्वर को पता है कि सारी धरती मेरी और कौन सी आत्मा को मैंने प्रथम जन्म दिया है, कौन सी आत्मा को दूसरे स्थान पर जन्म दिया। मतलब इससे हमको जाहिर हो जाता है कि परमेश्वर है और परमेश्वर अपना कार्य अपनी इच्छा से करता है। भाइयों बहनों, और इसके बाद हम देखते हैं अगले अध्याय में। अभी निर्गमन की किताब में एक्सोडस के मैं दूसरे भाग में आपको इसकी आगे की कहानी बताने वाला हूँ। जैसे पहिलौठे के उन्होंने सबकी मृत्यु की तो फिरौन और मिस्र में हाहाकार मच गया। तो फिरौन ने इस्राएल लोगों को जाने की अनुमति दी। अनुमति देने के बाद जब वो गए वहाँ से निकले तो एक आश्चर्य कर्म देखिए दोस्तों। जब वो रास्ते में थे तो परमेश्वर ने उनके अगुवाई के लिए रात को चलने के लिए मेघ का खंभा और दिन को चलने के लिए बादल ऐसा उनके आगे आगे और उनके ऊपर बरसाए। इससे ये जाहिर होता है कि परमेश्वर ने अपने चुने हुए, ये जाति परमेश्वर की है। ये जाति इसलिए परमेश्वर का नाम हो और ये सारी धरती पे जितनी भी जातियाँ हैं उनके अधिपति कहे गए। एक अध्याय में आपको पढ़ के सुनाता हूँ तो आप इससे समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर का मतलब ये जाति उत्पन्न करने का मकसद क्या है। हम अध्याय 19 और वचन क्रमांक 5 में पढ़ते हैं, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरी नीच धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएल से कहनी है वे यही है। ऐसा उन्होंने मूसा के ज़रिए इस्राएल लोगों को बताया। जब परमेश्वर ने उनको इस्राएल मिस्र से निकाला तो देखिए दोस्तों, पहला आश्चर्य कर्म तो ये था कि उनको खंबे बादल के ज़रिए दोनों मतलब धूप में उनको दिन में उनको धूप ना लगे इसलिए छाव बनाने के लिए उनको एक बादल उनके ऊपर ठहराया और उनको रात में भी चलने का मौका मिले इसलिए आग के खंबे से उनको रात भर दिखाई दिया। फिर वो चलते चलते एक लाल समुद्र के पास आए। ये बहुत हैरानी करने वाला विषय है निर्गमन पुस्तक और सबसे ध्यान देने वाला विषय है। जब वो लाल समंदर के पास आए, अभी इतना आपने आश्चर्य कर्म देखा, इतना परमेश्वर के कार्य को आपने देखा, फिर भी इजराइलियों को मन देखो। इजराइल लोगों जो सिर्फ 66 लोग मिस्र में गए थे और 6 लाख का एक समाज बन गया। तो परमेश्वर ने जो अपनी प्रजा इजराइल जिसको निसंतान अब्राहम से इतनी उत्पत्ति की, इतना बढ़ाया, फिर भी वो परमेश्वर के इतने आश्चर्य कर्मों को मिस्र में देखने के बावजूद भी मूसा के ऊपर बड़बड़ाने लगे। सोचो,
हम परमेश्वर के कार्य को देखते हैं, हम अपने आम जीवन में भी परमेश्वर के कार्य को देखते हैं, फिर भी हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते। हम जीवित है, हम दुनिया में जीवित है, हम चल रहे फिर रहे, यही परमेश्वर का कार्य है कि हम अभी तक जीवित है। अगर परमेश्वर ने अपनी सांस से अपने तरफ समेट ली तो हम मिट्टी के ढेर बन जाएंगे। इसी से जानो हम में जीवन है तो परमेश्वर हमारे साथ है, ये बात इससे साफ हो जाती है दोस्तों। तो भी इज़राइल लोग मूसा पे बड़बड़ाने लगे, क्या बोलने लगे कि मिस्र में कब्रें कम थी जो तू हमें यहाँ पर मरने के लिए लेकर आया। सोचिए दोस्तों कि इतने आश्चर्य कर्म उसने फिरौन के राजा मिस्र में किए, फिरौन के राजा के ऊपर, जैसे कि टिड्डियाँ, उनके पहले उकटे को मारना, फिर मेंढक भेजना, फिर आपको क्या बताओ, बहुत से आश्चर्य कर्म किए, फिर भी इज़राइल लोगों ने परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया। चलो वो बात तो जाने दो। उसके बाद जब फिरौन की सेना उनके पीछा करने लगी और पीछा करते करते लाल समुद्र के तट पर आ गए, तो लोग डर गए, घबरा गए। जिसने मूसा पे विश्वास किया था और परमेश्वर पे, वो मूसा से कहने लगे, तो मूसा ने लोगों से कहा तुम डरो मत, खड़े खड़े सिर्फ परमेश्वर का उद्धार देखो। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे कि मूसा ने सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से अपनी लाठी आगे बढ़ाई और समुद्र 2 भाग हो गया। दोनों भाग दीवार के ऐसा खड़ा होकर बीच में से लोगों को पार जाने के लिए एक सूखी भूमि नजर आई। आप यकीन नहीं मानोगे, लोग उस सूखी भूमि से चलते समंदर के उस पार हो गए। आज तक कोई समंदर के पास पार जा सकता है सूखी भूमि से? ये अध्याय का ये मुख्य भाग है और मुख्य चैप्टर है। फिर उसके बाद फिरौन की सेना भी उनके पीछा करने के लिए समंदर के तट पर आ गई। तो परमेश्वर के कार्य देखो दोस्तों, अपनी प्रजा, जो पवित्र प्रजा, जो परमेश्वर ने चुनी हुई प्रजा, वो पार हो गई, लेकिन फिरौन की सेना उस समंदर में डूब मरी और उनकी लाशें समंदर के किनारे थी। उसके बाद दोस्तों जब हम अगले भाग में देखते हैं, इतने आश्चर्य कर्म होने के बाद भी जब उनको रास्ते में पानी नहीं मिला, अध्याय 15 में हम देखते हैं, वचन क्रमांक 22 से 27 में देखते हैं, जब पीने को उनको पानी नहीं मिला, उन्होंने मूसा पे बड़बड़ाया, मूसा पे फिर से गुस्सा किया। मतलब इतने अविश्वासी लोगों को तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं। इतने आश्चर्य कर्म करने के बाद भी परमेश्वर पे वो बुड़बुड़ा रहे थे, मन ही मन में उसको कोस रहे थे। फिर भी परमेश्वर ने शांति से उनकी सही, शांति से उनके साथ रहा, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रजा थी। परमेश्वर को पता नहीं था मेरी प्रजा इतनी ढीठ होगी, मेरी प्रजा इतनी इतने गलत रास्ते पे जाएगी, लेकिन ये क्या करे, मानवीय देह है। फिर भी परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है, इतना अपने आप को संवारे रखता है। पूरी धरती अपवित्र है तो भी परमेश्वर अपने आप में धीरज बनाए। अगर परमेश्वर किसी दिन संतप्त हो गया तो पूरी धरती नाश हो जाएगी। सोचो, अपनी पवित्र प्रजा परमेश्वर से बलवा कर सकते, तो फिर अन्य जातियों का क्या कहना? अन्य जातियों कितने बलवा करते रहे, परमेश्वर कितना उनसे कोपित होगा। ये तो उन्होंने अपने नाम करने के लिए जाति विकसाई, वो भी एक निसंतान व्यक्ति से, अब्राहम से, उतनी जाति को उन्होंने विकसाया, फिर भी उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। उसके बाद जब वो पानी ढूंढने के तलाश में थे, तो एक जगह ऐसी आई जिसको मारा स्थान कहते हैं, वहाँ का पानी खारा था। तो परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा, लोग फिर भी उस पर बड़बड़ा रहे थे, हम लोग क्या पिए क्या खाए। तो मूसा से परमेश्वर ने कहा कि भाई ये पानी में कुछ पत्ते हैं, मैं एक पौधा बताता, उसमें डाल दे, और पानी पीने के लायक का हो भी गया। तो परमेश्वर ने उनको एक हिदायतें भी दी, तुम अगर मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी विधियों को मानोगे और मेरे मुझ पे विश्वास करोगे, तुमको तुम एकदम आशीषित और पवित्र जाति कहलाओगे। तो भी उन्होंने उसकी मानी नहीं, तो भी परमेश्वर अनुग्रहकारी के आगे चल के उनको एलीम को गए, जहाँ पे उनको 12 पानी के सोते और 70 खजूर के पेड़ मिले। सोचो, परमेश्वर इतना दयालु और इतना आशीष कर्म करता है। उसके बाद वो खाने के लिए तड़प रहे थे, अभी हमको खाने को क्या मिलेगा, हम क्या खाएंगे। तो आप यकीन मानो भाइयों बहनों, उनको
उनको परमेश्वर ने अपने स्वर्ग की रोटी दी, जिसे उन्होंने मन्ना नाम दिया। जो क्या होता था, सुबह की जो ओस आती थी, सुबह के जो घास पे ओस गिरती थी, वो जैसे धूप के साथ सूख जाती तो ओस एक मधु और पौवे जैसा, एक धनिया जैसा, उसको मतलब जैसा मीठा मधु जैसा बन जाता था। फिर भी लोगों को परमेश्वर ने हिदायत दी कि आपको जितना चाहिए उतना ही बटेरो, ज़्यादा लेना नहीं। फिर भी वो लोग ऐसे थे, इसराइली लोग हठीले थे। उन्होंने क्या मतलब हावरे जैसा, अभी परमेश्वर ने क्या कहा है कि जितना चाहिए उतना ही आप खाने को लो, उससे ज़्यादा मत लो। जिसने कम बटोरा उसको कुछ कमी ना हो, जिसने ज़्यादा बटोरा और अपने पास रख छोड़ा उसका वो अनाज सड़ गया। और फिर भी देखो परमेश्वर की बातों का उन्होंने खंडन किया। परमेश्वर ने क्या कहा था, वो भोजन है वो ज़्यादा मत, जितना ज़रूरत है उतना ही लो। तो भी लोगों ने वो परमेश्वर की बातें नहीं मानी। परमेश्वर ने क्या कहा कि 6 दिन तुम भोजन अपने अपने जितना तुमको ग्रहण है उतना आप बटोर लो, और 7वें दिन को डबल बटोरना। तो जिस दिन 6 दिन लोग अन्न बटोर रहे थे और दूसरे दिन सुबह तक रख रहे थे, उसमें सड़ गया, उसमें कीड़े पड़ गए। लेकिन जो 6वें दिन में उन्होंने डबल बटोरा और 7वें दिन में जो अन्न देखा उसमें कीड़े नहीं पड़े, तो ताज़ा का ताज़ा था। क्योंकि परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर तुम्हारे अन्न धान्य पे आशीष दे। अगर उसको चाहे इसका नाश करना वो नाश करेगा, उसको चाहे उसको स्वच्छ रखना उसको स्वच्छ रखेगा। ये परमेश्वर की बातों पे मन लगाओ, ना कि अन्न भोजन, ना कि संसार की बातों पर। इस बात को बहुत ही ध्यान देना है कि हमको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाना है। दोस्तों, परमेश्वर ने इजराइल लोगों के लिए इतना कार्य किया, फिर भी उन्होंने उनके दास जिन्होंने उनको कड़ी, जो उनके साथ मिस्त्री करते थे, अत्याचार करते थे, उनके साथ कड़े शासन से बर्ताव करते थे, उनसे छुड़ाया, तो भी जो छुड़ाने वाला था उसके ऊपर वो बड़बड़ाने लगे, उसके ऊपर वो कुपित होने लगे। अभी सोचिए फिर वो कैसी प्रजा रहेगी। फिर भी परमेश्वर इतना धीरजवंत है, जो अपनी प्रजा होके, जिसको परमेश्वर ने स्वयं उसको अपने आराधना के लिए, अपना नाम करने के लिए उसको पनपाया और विकसाया। सोचो धरती तो पूरी परमेश्वर की है और जितनी आत्मा है वो भी परमेश्वर की। परमेश्वर ने चाहा कि अपना नाम हो, अपना नाम करे और लोग इस प्रजा को देखकर जाने कि मैं हूँ और सब मैंने ही विकसित किया है। ताकि देखो, मैं भी एक इंसान हूँ, अगर मैं किसके लिए कुछ करता हो या सब कुछ मैं बनाने वाला हो या मैं रचेता हूँ, तो मैं भी ऐसा चाहूँगा कि मैं किसी को बताओ, किसी के ज़रिए मैं उसको बताओ कि लोग देखकर विश्वास करें कि हाँ यार ये फलाना एक इंसान ने किया। परमेश्वर की भी वही मंशा थी, लेकिन फिर भी इसराइल लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने इसलिए लोगों को जातियों में और कुलों में बांटा है कि मुझे शिद्दत से ढूंढे, मुझे पवित्रता से ढूंढे। लेकिन लोग अपने अपने धर्म में, अपने अपनी विधियों में खो गए और परमेश्वर के सच्चे खोजी नहीं बनते। परमेश्वर भी परीक्षा लेता है हमारे विश्वास की, हम कितने देर उस पर टिके रहते, कितने देर तक हम उस पर बने रहते। लेकिन लोग उससे थोड़े समय के लिए उसमें बने रहते और कुछ संकट आई, कुछ विपदा आए तो उससे हिल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर भी परीक्षा लेता है, अगर जो इंसान उस परीक्षा से पार हो जाए तो वो सर्वश्रेष्ठ होता है। फिर परमेश्वर कभी उसको परीक्षा में नहीं डालता है, क्योंकि परमेश्वर उसकी परीक्षा कर चुका है। जैसे मूसा का देखो, इजराइल लोगों ने इतने बार उस पर बुड़बड़ा इतने, लेकिन उसने उसको गाली दिया क्या, इजराइल लोगों के ऊपर भड़का क्या वो हमेशा देखिए, जब भी इजराइल लोग मूसा पे भड़कते थे, जब भी उसके खिलाफ जाते थे, तो मूसा ने निरंतर परमेश्वर को ही पुकारा, ना कि उन लोगों पे बुड़बड़ाया, ना कि उन लोगों के साथ उसने झगड़ा लफड़ा किए। ये बात पे ध्यान रखिए आप। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब रास्ते में वो चल के जा रहे थे, जब उनको परमेश्वर ने क्या कहा था कि मैं तुमको कनान देश में पहुंचाऊंगा, तो कनान देश के रास्ते से जब वो जा रहे थे, तो भाइयों बहनों ये भी एक मतलब एक ध्यान देने की बात है। तो क्या हुआ, अमेलेकी जाति के लोग जो बड़े क्रूर थे, उस टाइम पे वो उनका सामना करने के लिए आए। तो परमेश्वर ने क्या कहा मूसा से कि तू जा, जब तक तेरे हाथ
तू उठाए रहेगा तब तक मैं अमालेकियों को इज़राइल लोगों से मारता रहूँगा। तो मूसा सवेरे पहाड़ पर गया और उसके संग हूर और हारून, ये दो उसके याजक थे, वो भी साथ में गए। तो हूर जब तक मूसा अपने हाथ को उठाया रहा तब तक इज़राइल अमालेकी के ऊपर प्रबल होते गए। जैसे उसके हाथ, अभी एक इंसान है कब तक हाथ उठाए रहेगा, जैसा वो अपना हाथ नीचे कर देता था तो अमालेकी इस्राएलियों पर प्रबल होते थे। तो एक एक उम्र के हिसाब से भी इंसान के हाथ थक जाते। आप कब तक, ये जवान इंसान भी रहेगा तो कब तक अपना हाथ उठा के रखे। तो उसके बाद हारून और हूर ने उसको एक पत्थर पे बैठाया और दोनों कंधे से उसके हाथ को थामे रहा। तो उसके बाद ऐसा हुआ दोस्तों कि उन्होंने, इजराइल लोगों ने पूरी तरह से अमालेकियों का सर्वनाश कर दिया। इससे हमें एक बात सीखने मिलती है, परमेश्वर कुछ भी देता है या कुछ भी हमको परमेश्वर से जाए तो बिना आपको फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। मूसा ने परमेश्वर के सम्मुख अपने दोनों हाथ उठाए रखे और दो जन उसको सपोर्ट किए, तब जाके परमेश्वर ने उनको जय दिलाई। याद रखना दोस्तों, हम चाहते हैं कि सब कुछ चीज़ हमें मुफ्त में मिले, फुकट में मिले, लेकिन परमेश्वर भी चाहता है कुछ, कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत परिश्रम करना ही पड़ेगा। बिना चीज़ जो आपको मिलती है उससे आप परमेश्वर को भुला देते हो, और जो परिश्रम से जो चीज़ मिलती है हमेशा उसमें परमेश्वर का वास रहता है। इसलिए दोस्तों, परमेश्वर के कामों को पहचानो, परमेश्वर के रास्तों को पहचानो। परमेश्वर वो नहीं जो इंसान को सिर्फ सुखी दे, परमेश्वर वो है कि दुख के साथ सुख दे। उस सुख में जो अनंत काल का आनंद है ना, वो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आज मैं हर एक लोगों को देखता हूँ, 100 में से 75% ऐसे हैं जो परमेश्वर पे तो विश्वास रखते हैं लेकिन अपने कार्यों से परमेश्वर का नाम कलंकित करते हैं। परमेश्वर की पूजा आराधना भी करते हैं लेकिन अपने कामों से परमेश्वर को कलंकित करते हैं दोस्तों। जैसे कि अविश्वास रहना, उपासना करना, लड़कीबाजी करना, दारू पीना, सिगरेट पीना, गंदी बातें बोलना, इससे परमेश्वर के जन की और पवित्र मतलब सांसारिक जन की वर्गीकरण होता है। अगर परमेश्वर का जो जन है परमेश्वर की आराधना करता है तो गंदे तौर तरीके की तरफ जाएगा ही नहीं वो, क्योंकि उसमें परमेश्वर का बीज बोया हुआ है। अगर जो इंसान परमेश्वर का बीज बोया हुआ इंसान है वो हमेशा धार्मिकता की खोज में रहेगा, हमेशा परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के कलामों में विश्वास रखेगा। और जो सांसारिक है, जो बोलता है मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ, पर वो आराधना करने के लायक नहीं, क्योंकि उसके मन में ही गंदी बातें, उसके मन में, मुख में और उसके कार्यों में गंदा आचरण है, तो परमेश्वर का बीज उसमें नहीं है दोस्तों। वो स्वयं को धोखा दे रहा है। वो व्यक्ति ऐसा है जो अपना सवेरे चेहरा आईने में देखता है और शाम तक भूल जाता है कि मैं कैसा दिखने में था। तो दोस्तों, परमेश्वर की आराधना सिर्फ पूजा पाठ से नहीं है, उसके चाल चलन को अपनाना है, उसके मार्गों पर चलना है, यही उसकी सच्ची आराधना है। अगर हम परमेश्वर को अंगीकार करते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन परमेश्वर के रास्ते पर चलना वो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो हमें निरंतर, हमें परमेश्वर के इसी से हमको जान जाते कि इजराइल लोग कैसे थे, जिसको परमेश्वर ने पनपाया, जिसको बढ़ाया, जिसको सोचो ना, सिर्फ 12 से 66 हो गए, 66 से 6 लाख हो गए, तो परमेश्वर ने कितना उनको फलाया फुलाया। तो भी परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखकर भी उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। तो हम तो कुछ भी नहीं। एक ज़माना ऐसा था दोस्तों कि परमेश्वर स्वयं अपने लोगों से आमने सामने बातें किया करते थे। आज परमेश्वर का और हमारे बीच का संपर्क टूट गया, क्योंकि हमारे और परमेश्वर के बीच में पाप आ गया है, और परमेश्वर पाप की संगति कभी भी नहीं कर सकता दोस्तों। इसलिए अपने नबी, अपने भविष्य वक्ताओं के साथ जरिए हमको हिदायत देता है कि आप ये मार्ग में फिरो, ये मार्ग में चलो, ये मार्ग से आप चलना चाहिए। तो भी अब हम अगले अध्याय में देखते हैं दोस्तों, परमेश्वर ने अध्याय 19 में हम बात करते हैं, परमेश्वर ने मूसा को कहा कि ये लोग, अभी मैं आपको वचन के मतलब कलाम के जरिए आपको समझाता हूँ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल में अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ,
इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब वे लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। और मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। सोचो, परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है, उसने स्वयं मूसा से कहा कि तू लोगों को सीने पर्वत के पास बुला, मैं स्वयं उससे बातें करूंगा ताकि वो लोग तुझ पर विश्वास करें। सोचो दोस्तों, परमेश्वर मूसा के लिए स्वयं लोगों से बात करने के लिए तैयार हुआ ताकि मूसा की बात को जाने और माने, और उसके बाद निरंतर मूसा पे विश्वास करे। उसके बाद दोस्तों मूसा आराधना करने के लिए, और ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही संगीन विषय है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आज्ञाएं उनको बताई, और ये आज्ञाएं संसारिक जितनी बड़ी पृथ्वी है उस पर भी आज्ञा का अमल होता है। इससे ही बहुत से कानून और कायदे बने, इस आज्ञा को अमल करके ही संसार में बहुत कायदे बने। ये मैं आज्ञाएं पढ़कर दोस्तों आपको इसके बाद वाले भाग में बताऊंगा। अभी ये आज्ञाएं में पढ़ने के बाद आपके लिए दुआ करके मैं ख़त्म करूंगा। जब ये अध्याय 20 में हम जाते हैं, जब मूसा सीने पर्वत पर गया, तब परमेश्वर क्या कहता है, मैं पूरा वचन के साथ आपको पढ़कर बताऊंगा। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तुझे दासत्व का घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडावत न करना और न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा करता हूँ। सोचो दोस्तों, जो मुझसे प्रेम करते हैं, मतलब यही नहीं कि इजराइल जाति ही हो गया, जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह निर्दोष न ठहरेगा। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। विश्राम दिन आपने समझ ही गया रहेगा, 7वां दिन, जो परमेश्वर ने 6 दिन सब कार्य करके 7वां दिन स्वयं विश्राम लिया, और हमें भी अपने पूरे संसार के कार्य करके परमेश्वर में विश्राम लेना है। इसी विश्राम दिन को पवित्र मानना और स्मरण रखना। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। इस दृष्टांत पे परमेश्वर क्या कहता है दोस्तों, 6 दिन यानी संसार के जितने कार्य है हमको परमेश्वर के साथ संपूर्ण करके, जैसा परमेश्वर ने संसार के काम संपूर्ण किए वैसे हमें संसार के काम परमेश्वर के साथ संपूर्ण करके 7वां दिन मतलब परमेश्वर का विश्राम दिन है वो, हमें अपने संसार के पूरे काम समाप्त करके परमेश्वर में विश्राम करना है दोस्तों। इसे सच्चा विश्राम दिन कहते हैं। उसके बाद परमेश्वर कहता है, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें न तो किसी भांति का कामकाज करना, और न तेरे बेटे, न तेरी बेटी, न तेरे दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटक के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया है, 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहरा। तू अपने पिता और माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर के लालच ना करना, न तो किसी स्त्री का लालच करना, और न किसी दास दासी या बैल गधे का, न किसी की वस्तु का लालच करना। देखो दोस्तों, परमेश्वर ने हमें सब हिदायत दी है। अभी मुझे बताइए दोस्तों, ये पूरे जाति जितने कुल है इसमें ये अध्याय है या मतलब इसको ये मानते हैं क्या नहीं मानते? हम सब मानते हैं कि ये गलत काम है, और सब जाति और सब कुलों में मानते हैं, फिर भी लोग गलत करते ही जा रहे दोस्तों, गलत करते ही जा रहे। पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा शास्त्र है जो इंसान को
इंसान बनाने पे मजबूर कर देता है। और लोग ऐसे ऐसे पवित्र और इतने सच्चे शास्त्र से वंचित कैसे रह सकते। इसलिए दोस्तों मैं इस शास्त्र की हर एक बात, हर एक किताब, हर एक जो 66 किताब है, इसमें दो नियम है, एक पुराना नियम है और एक नया नियम है। नया नियम में 27 किताबें और पुराने नियम में 39 किताबें यानी 39। ये किताबों मतलब एक पूरी बाइबल एक किताबों की श्रृंखला है। वो पूरी बाइबल उससे तैयार हो जाती है। लेकिन इसको अगर हम बांटे तो ये 66 किताबों में बढ़ती है। लेकिन पूरी अगर हम एक करें तो एक बाइबल बनती है। बाइबल यानी इसको पवित्र शास्त्र कहा जाता है, धर्म शास्त्र कहा जाता है। दोस्तों इस शास्त्र को जो पढ़ता है वो स्वयं परमेश्वर से बातें करता है, मेरा मानना है। क्योंकि मैंने इस शास्त्र को पढ़ने में और मेरी ज़िंदगी में इतना परिवर्तन आया ना दोस्तों। मैं एक बहुत ही गिरा हुआ और बहुत ही गंदा इंसान था, लेकिन परमेश्वर के वचनों ने, परमेश्वर के कलामों ने मुझे बदला है। और मैं भी आपको यही चाहूँगा, अगर आपको नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, हर हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन मुझसे जुड़े रहिए। आपको पवित्र शास्त्र का हर एक बातों का मैं ध्यान दूंगा। हर एक बातों के, हर एक किताबों के बारे में आपको हर समय बता, क्योंकि मेरा काम है। परमेश्वर ने कहा है कि तुझे जिस बात की जानकारी लोगों तक पहुंचा। क्योंकि हम दिया जलाकर कभी भी खाट के नीचे या दरवाजे के भीतर ऊपर रखते ताकि 10 लोगों को रोशनी मिले। जब मैं रोशनी में, तो मैं चाहता हूँ कि और लोग भी रोशनी में आए और लोग भी अंधेरे से वंचित रहे और उजाले में आए। ये मेरा काम है दोस्तों। अभी मैं निर्गमन पुस्तक का दूसरा भाग यहीं पर समाप्त करता हूँ दोस्तों। और तीसरे भाग में हम मिलेंगे अगले आज क्या तारीख है दोस्तों? आज 11 तारीख है। हम 13 या 14 तारीख को तीसरे भाग में मिलेंगे। आइए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ दोस्तों। पवित्र और प्रेमी पिता, ये कलाम, ये आपका सच्चा कलाम है प्रभु। हर कोई इस कलाम पर अपना ईमान लाए पिता। जो भी तेरे रास्ते पर चलता है, जो भी तेरे रास्ते को पाता है प्रभु, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। और जिस किसी ने भी तेरा रास्ता चुना है प्रभु, वो सफल हुआ है। भले उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है पिता, लेकिन वो कठिनाइयों में भी आनंद है, क्योंकि वो आनंद तेरा है पिता। इसी आनंद को और इसी प्रेम को हर एक के मन में पनपा प्रभु, हर एक के मन में पन, ताकि वो तेरे रास्तों पर चले और तेरे नियमों पर चले और तुझे माने पिता। मैं जितने भी इस प्रोग्राम को सुन रहे, जितने भी इस कार्यक्रम को सुन रहे प्रभु, सबके मन बदल और अपने तरफ मोड़, ताकि वो सच्चा और पवित्र जीवन जिए जैसा कि तू पवित्र है प्रभु। और प्रभु हर एक के घर में सुख शांति दे, सबके बालकों को फला फूला प्रभु, जैसे तूने इस्राएल लोगों को फला है। उसी तरह से प्रभु जैसे उन पे तूने अनुग्रह और प्रेम रखा है, वैसे सारी जातियों पर, सारी कुलों पर, ये कार्यक्रम सुनने वालों पर आपकी कृपा और आपकी आशीष बनाए रख प्रभु, बनाए रख। नाज़री यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन आमीन। दोस्तों इसके तीसरे भाग में भी जुड़े रहिए। बहुत सी, देखो दोस्तों, हम बुरे कामों पर तुरंत मन लगाते हैं। अभी मैं अश्लील कोई चित्र डालूं या कोई गंदी वीडियो डालूं तो फटाक से 50-100 लोग देखेंगे। लेकिन कोई धर्म का वीडियो डालूं, कोई अच्छी बातों का वीडियो डालूं तो कोई भी नहीं देखता प्रभु। उससे ही शैतान की संतान और परमेश्वर की संतान में वर्गीकरण हो जाता है। और कल को मैं किसी दोस्त को या यार को बोलूँ, हाँ यार मेरे घर में प्रोग्राम है, बहुत दारू रखा है, बहुत चिकन रखा है, तो दोस्त जिधर 4 बजे आने वाला है वो 2:45 या 3:30 बजे आके ही रेडी हो जाएगा, क्या भाई कभी खोल रहा है बोतल। लेकिन किसी को मैं कहूँ कि भाई आज मेरे घर में धर्म का कार्यक्रम है, परमेश्वर का वचन सुनाने वाला, तो लोग क्या कहेंगे, मुझे बहानेबाजी करेंगे, आज मेरे को उधर जाना है, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं, मेरे गाँव से कोई आया है। दोस्तों इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर का बीज हम में है या नहीं है। लेकिन मैं आपसे सबसे यही अनुरोध करूंगा कि परमेश्वर की बातों पर और परमेश्वर के रास्तों पर मन लगाइए, क्योंकि संसार में हमारा जो वक्त है बहुत थोड़ा है, लेकिन हमको जो वक्त ये शरीर को छोड़ने के बाद मिलेगा उसका कोई वक्त नहीं, वो अनंत है। इसलिए अनंत जीवन के भागी बनो प्रभु, अनंत के जीवन के भागी बनो दोस्तों, ताकि परमेश्वर की संगति में हम आए
और ये गंदी ज़िंदगी से हम निजात पाएं। अब मैं समाप्त करता हूँ दोस्तों। मुझसे जुड़े रहिए जीसस लाइव कार्यक्रम में। अब इसके अगले भाग में हम मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।